To understand Prakriti and Purush means understanding the entire Maya Jagat, understanding the concept of this change that happens, जो संसार में होता है. संसार के लिए कहते हैं संसरति इति संसारः, दैट विच चेंजेस इज कॉल्ड संसार. तो पहले तो समझ में आए कि टेंडेंसीज क्या हैं, कौन कौन सी टेंडेंसी है मेरी, और उसको जानने का सबसे सहज तरीका है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए. अब उस प्रकार का सुनना कैसे संभव हो, क्योंकि हम तो विचारों से छूट ही नहीं पाते. उस प्रकार के सुनने के लिए जो शर्त है वो ये है कि पहले उपासना करना आना चाहिए. कहते हैं ना कृष्ण, अन्येभ्यः उपासते. प्लीज क्लोज योर आईज एंड ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को. नमस्ते. 13वें अध्याय चल रहा है और अर्जुन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष एंड प्रकृति, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, विद्या विद्या, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ऊपर और ज्ञान के ऊपर कृष्ण ऑलरेडी बोल चुके हैं. और अब जब हम प्रकृति पुरुष के स्वरूप से अवगत हो रहे हैं तो हमने देखा है कि कैसे प्रकृति जो है वो अपने गुणों के माध्यम से एक्सपीरियंस देती है पर पार्टिसिपेट नहीं करती है, और पुरुष वो एक्सपीरियंस करता है, वो भोगता है. जिस क्षण पुरुष भोक्ता बन जाता है उस क्षण पुरुष सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, क्योंकि हमारी पुरुष की परिभाषा अभी तक वही रही है, हमने जाना है कि पुरुष स्रोत के लिए ही हम प्रयोग करते हैं, और पुरुष प्रकृति के खेल में पुरुष इज दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द शिव तत्व एंड ऑल. लेकिन यहाँ जब पुरुष भोक्ता बनता है तो इस क्षण वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस नहीं है, इस क्षण वो जीवात्मा बन गया है और इसीलिए वो भोगता है. प्रकृति बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती है, उसमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं है. फूल को यदि खिलना है तो जिस प्रकार खिलना है वो उसी प्रकार खिलेगा, उसी मौसम में खिलेगा, और जिन नियमों के तहत उसे मुरझाना है वो उसी तरीके से मुरझाएगा. फूल को ना तो ये पता है कि मैं फूल हूं, मुझ में सुगंध है, उसे इसका कोई अहंकार नहीं है, और उसके पास किसी प्रकार का प्रेफरेंस भी नहीं है कि भाई इन व्यक्ति को तो मैं अपनी सुगंध प्रदान करूंगा और इनको प्रदान नहीं करूंगा. द फ्लावर हैज नो प्रेफरेंस एट ऑल. तो प्रकृति ऑलवेज स्टेज इन इट्स नेचर kind of unimpacted by all that is happening.
अब फूल में खुशबू है, तो खुशबू कैसी है, कितनी सुगंध है, फूल मुरझा रहा है, अब दुर्गंधित हो रहा है, ये सब कौन अनुभव करता है? तो ये वो पुरुष अनुभव करता है जो इस वक्त भोक्ता हो गया है। और पिछली बार हमने देखा कि पुरुष की बहुत सी स्थितियां होती हैं जब वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के स्टेट से जुड़ता जाता है। तो वी सॉ इट इज कॉल्ड द विटनेस और द ऑनलुकर, द परमिटर, सपोर्टर, एंड फाइनली द हाईएस्ट सेल्फ, है ना। प्रकृति, अतः जो प्रकृति में स्थित है, जो हमने बहुत आरंभ में बात की थी, जैसे जो जानवर हैं, they do not experience that kind of pain and pleasure the way humans do, the way the bhokta does. हम्म? इसके साथ हम लोग 23वें श्लोक में प्रवेश करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई यदि प्रश्न है उसके पहले या कुछ, तो we can take that. चलिए then let's read. शेर जी 23वां पढ़ेंगे। हाँ जी टीचर जी, शुरू कर रहे हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतियैः च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति, who thus understands, पुरुषम प्रकृति च, पुरुष and prakriti. So what understanding about purush and prakriti? Guna sa, along with the gunas. So one has to understand prakriti in the way it functions with its gunas. Sarvatha vartamanah, in every way, sarvatha vartamanah, in the present situation. Api na sa bhuyah, api is even, na sa, they do not, again, what they don't do again, abhijayate, take birth. He who thus knows or understands Purusha Prakriti with the gunas, whatever is present, will not take birth again. गीता प्रेस में कहते हैं, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इसमें। पहली बात तो हमने देखा है, अब गुणों के बारे में और आगे विस्तृत चैप्टर 15, 16, 17 किस में है, आई थिंक 17 या 15 है, we'll know more about it. But otherwise we have seen how the sattva, rajas and tamas, they come out of prakriti. प्रकृति से महत का जन्म होता है, महत से अहंकार का जन्म होता है, और फिर अहंकार से इन तीन गुणों का जन्म होता है, जो सांख्य योग की फिलॉसफी कहती है। और कह रहे हैं कि उसका जो भी वर्तमान हो, सो वट एवर इज द प्रेजेंट। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई, क्योंकि यदि पुरुष और प्रकृति को गुणों सहित कोई जान रहा है, then it becomes immaterial as to where you are, with whom you are, what your situation is. All of that becomes immaterial. आपकी क्या परिस्थिति है, आप संसार में बहुत दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, आप किस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी संगति क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इफ यू नो
Purush and Prakriti along with its gunas, then you will not take birth again. So, what is important here is who you are. Are you the one who understands Prakriti and Purush? Which means to understand Prakriti and Purush means understanding the entire Maya Jagat, understanding the concept of this change that happens, जो संसार में होता है. संसार के लिए कहते हैं संसरति इति संसारः, that which changes is called संसार. That's the परिभाषा of it. तो जो संसार के नियमों को समझता है, यानी प्रकृति और उसके गुणों के खेल को समझता है, उसके जो नियम बोल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक बोल लीजिए, one understands. And what do we mean by understanding? Understanding mean I can look at it from a distance. I have become a witness. I am no more a participant in it. मैं अब उसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूं. आप प्रकृति में अभी भी भोजन पकाएंगे, खाएंगे, लोगों से मिलेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब आप बंद कर देंगे. लेकिन भीतर भीतर एक डिटैचमेंट बना रहेगा. यहां पर आप पूर्ण रूप से दृष्टा भाव में स्थित होंगे. दिस इज व्हाट इट मीन्स with understanding of Prakriti. Because then I understand how the gunas would play in me. I would understand what is this entire Maya Jagat. And so I also understand, should I be impacted by it or should I be not? तो जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है तो उसका वर्तमान जैसा भी हो, इममटीरियल कि कैसा है वर्तमान, आप किस परिस्थिति में हैं, किन के साथ हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं मायने रखता है. आप स्थित कहाँ हैं, स्व में स्थित है या नहीं. तो उसके लिए अब जन्म दोबारा लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है. वो इस जन्म और मरण की प्रक्रिया से आगे बढ़ जाता है. तो क्या करना होगा कि हम उस लीला को समझ पाए, उस लीला को जी पाए. क्यों हमारा जीवन लीला नहीं बनता. हम जब श्री राम का जीवन देखते हैं तो उसमें तो इतने कष्ट हैं. उनकी पूजा की जाती है, उनका चरित्र मानस रूप में पढ़ा जाता है. वी ऑल वर्शिप. That's how one should be. मर्यादा पुरुषोत्तम राम. बट इफ यू आस्क हु वांट्स दैट लाइफ, दैट काइंड ऑफ लाइफ, कि आपको 14 वर्ष वन में जाना पड़ रहा है क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया. यहाँ तो हमारे ऊपर जरा सा तिनका भर दुख पड़ता है तो वाई मी. ये तो मैंने पता नहीं कौन सी गलती की कि मुझे ये समय देखना पड़ रहा है. और ये प्रश्न तो मैं सबसे सुनती हूँ. आई डोंट नो वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग. बट वेन इट इज good days, the days that we want to enjoy as per our perception. Good days doesn't really mean it is good day. It is as per our perception, which means it is aligned to our conditioning, our likes and dislikes, our वृत्तिस. तब हम ये प्रश्न कभी नहीं उठाते हैं कि मैं क्यों, हे प्रभु तूने मुझे इतने अच्छे दिन दिखाए, तेरा बहुत धन्यवाद. ये हम नहीं करते हैं. I know of people who would take credit of everything good that happens in their life by their definition of good. And they will become bhagyavadi. Absolutely. कि ऐसा ही होना था, किस्मत में यही लिखा था, ईश्वर की यही इच्छा थी.
and will not take responsibility when it is the challenging times. तो हम इस लीला का हिस्सा नहीं बन पाते हैं क्योंकि हम अपनी वृत्तियों से चिपके हुए हैं। हमारी वृत्तियों ने निर्धारित कर दिया है कि हमारे दुख क्या होंगे, हमारे सुख क्या होंगे, और हम उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। I am moving towards learning something more in the field of healing, and we were discussing, and there's some very interesting case that I kind of heard about. So there were these there's this lady who was abused by her father physically as a child, which was definitely very, very traumatic. And uh, in life, she moved ahead to become a healer, and she indeed is a very, very effective healer. However, when it came about healing her personal trauma, she was not willing to. The deepest layer in her, consciously she may be, but in deepest layer in her, was not willing to heal that. And with further digging and as per the processes, you know what was discovered? She was not willing to be healed because she thought, or her belief system that she had picked up was, I am moving on spiritual path because I have this trauma. If this trauma will leave my life, I will get disoriented with spiritual path, which I don't want to. तो देखिए हम किस किस तलों पे किस 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 तरीके से बातों को पकड़ते रहते हैं. I was sitting and decoding. I have spoken this so many times with you all that I find it very difficult to get up early in the morning. And it's not that I don't want to. Intellectually, I know everything about it. But my body seems to be just not supporting. Something happens to it. It becomes very dizzy. It becomes, uh, it's like unconscious. I don't know myself at that moment. I have to literally struggle and fight with myself. And we were sitting and trying to understand what is that belief that I have picked up because of which the body doesn't. Because intellectually, everything is at place. Physically, there is some challenge. There is the memory of the body because of which it is not willing to get up. And we were still in the process of decoding, but something interesting that I pondered, kind of stumbled upon was when I was in my mother's womb. My mother had been a very, very hardworking lady. She had been running all around to create a life of comfort because she came from a background wherein they saw a lot of financial crisis, a lot. Her father died when she was very young, and those eras, just after eras of 50s and 60s, it was not so easy. So she she has been always very, very hardworking. And I was pondering that did I in the womb picked up that the way she is moving around, the way she is putting herself into doing all the course and everything. And she was a teacher, so it was not so easy without a helper to manage everything. Did I pick up that life must not be like this? You must have your share of comfort and rest. So we were still digging, but it is so interesting to see what are the aspects that we pick up, that we get stuck to, because of which we don't want to become part of Leela. हम किस किस तल पर किस किस प्रकार से चिपक गए हैं हमें खुद ही नहीं पता. इसीलिए हम वर्तमान में कभी होते ही नहीं हैं. या तो हमें भविष्य की चिंता सताती है, या भूतकाल में जो हुआ जो हम नहीं चाहते हैं कि होना चाहिए उसको हम बचाने में लगे रहते हैं, या कुछ ऐसा जो हुआ जो हम हमेशा चाहते कि हैं कि हो, उसको बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं. वर्तमान में तो हम क्या ही होते हैं. और इसीलिए जन्म और मृत्यु के आगे जा पाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है.
कई बार तो दृष्टि वहां तक जा भी नहीं पाती है। एंड एंड बिकॉज आई वर्क with healers and I talk to people on spiritual levels so much. I know of people who say, I don't want to take birth, but you ask them to leave their childhood traumas, they are not able to. They're holding it hard. That's where the strength of being a victim is coming to them. You see, the way ego derives pleasure, even in victimhood. And so, for us, taking birth and coming again and again seems to be the fact. But Krishna is giving us an option that if you can understand the Purusha and Prakriti, along with the way the gunas play, the Sattva and the Rajas and the Tamas, the pure form, the desires and all that desire gives you, the energy and the anxiety, and the tamas, the lethargy and the uh, tend to rest and all of that, and destruction. If you understand this play and hence you are situated in the drashtabhav, then it is absolutely immaterial what your present is. Hmm? So, not to take birth actually means that now I am no more attached to Prakriti from where I am pulling all the experiences. कृष्ण ने कहा पीछे कि प्रकृति जो है हमें अपने गुणों के माध्यम से वो चलाती है और पुरुष जो है वो भोक्ता होता है। तो जन्म और मरण से छूट जाने का अर्थ यही है कि अब मैं प्रकृति से आजाद हो गई हूं, उसके गुणों से आजाद हो गई हूं। अब मैं वो भोगता रही ही नहीं जो कि सुख और दुख को भोग रहा है। अब मैं वो भोगता रही ही नहीं। सो आई एम फ्री ऑफ ऑल दैट प्रकृति ऑफर्स। And that means, on our level, all that we talk of, it means freedom from every concept. Freedom from every concept. The concept of right and wrong, the concept of pap and punya, the concept of mm, whatever, oh, all the judgments, the biases, free from everything. That is what it means. Yeah. The interesting thing is that if we reflect really honestly, अगर हम वाकई इतनी निष्ठा के साथ अवलोकन करते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से ये समझ आता है कि देखो, प्रति क्षण तो हम तर्क के ऊपर जी रहे हैं हमारा पूरा जीवन। हैव यू नॉट सीन योरसेल्फ गिविंग रीजंस फॉर एवरीथिंग दैट one does? This is morality, this is right, this is wrong, this is not the way to do things. How could you do this? Etc. etc. So, Krishna is showing us a possibility. All depends on us if we are willing to leave, get detached with Prakriti, and get centered in the Purush nature. 24वां पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ रहा हूँ। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति
केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, थ्रू मेडिटेशन। ध्यान कहाँ पर? सो व्हाट हैपेंस? ध्यानेन आत्मनि, विद इन वंस हार्ट, पश्यन्ति, one perceives, one sees, केचित atmanam atmana. So what does one sees? One sees the, through the purified mind, the self, self with the capital S. Anye, others, Sankhyen Yogen, by the path of knowledge, Gyan Yog, Karma Yogen, or Karma Yog, Cha Apare, and others. Some, by meditation, perceive the self in their own heart by the purification of mind or by the purified mind. Others by the path of knowledge, and others by Karma Yoga. So now he is telling us three paths: the path of knowledge, the path of Karma Yoga, and meditation within one heart. So there is bhakti also. So what does Gita Press says? उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। दो तीन चीजें जो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज, वन, ये सब संभव है, बट व्हेन डज दिस हैपन? कब होता है कि the self with capital S can be perceived either through the meditation in their own heart or by the path of knowledge or by the karma yoga? This happens when the mind is purified. So that's the condition. मन का बिल्कुल शुद्ध हो जाना। तो मन के शुद्धि से क्या अर्थ है? जैसे पतंजलि कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध योग। तो जो चित्त की वृत्तियां हैं, माने जो हमारी टेंडेंसीज हैं, सबकॉन्शियस टेंडेंसीज, और आप महर्षि रमन के पास जाएंगे तो वो सीधे मदर ऑफ ऑल टेंडेंसीज था, आई टेंडेंसी, बस उसी की बात करेंगे। तो ये जो वृत्तियां हैं, इनसे जब इनका जब निरोध हो जाता है तो प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड होता है। हमारी बुद्धि के लिए ये बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं जैसे कि हमने अपने ऊपर गम लगाया हुआ है। हम जहां जाते हैं वहां कुछ बटोर लेते हैं, कुछ चिपका लेते हैं। You listen to anybody, everybody will tell you that spirituality is the path of losing the unnecessary. Because nowhere it is said that you have to attain something, आपको कहीं पहुंचना है, ऐसा कहीं नहीं कहा जाता है। You have to realize
साक्षात्कार करना है, जो ऑलरेडी है उसको देखना है। ये है प्रक्रिया। तो हम उसे देख क्यों नहीं पा रहे? हम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि अभी हमारे उस रियल नेचर के ऊपर बहुत सारी परतें पड़ी हुई हैं। उन्हीं परतों को हम कंडीशनिंग कहते हैं। कुछ कंडीशनिंग हम इस संसार में आकर के पकड़ते हैं, और कुछ हम जन्म के साथ लेके आते हैं, जो हमारी टेंडेंसीज हैं। तो पहले तो समझ में आए कि टेंडेंसीज क्या हैं, कौन कौन सी टेंडेंसी है मेरी। और उसको जानने का सबसे सहज तरीका है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए षड रिपुओं पर। कौन सी बातों से आपके भीतर क्रोध जन्म लेता है? कौन सी बातों से आपको ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है? कौन सी बातों के साथ आपका राग है? क्या आपको लुभाता है? क्या है जो आप रेजिस्ट कर रहे हैं, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हो? ये सब कुछ उद्घाटित कर देगा आपकी वृत्तियां क्या हैं। When you know that you are resisting something, you know this is the tendency. You don't want to accept it. You don't want to embrace it. And unfortunately, the way we live is we justify why I got angry, why I felt jealous, why um, the attachment and all of that. We justify it. तो जस्टिफिकेशन की प्रक्रिया में क्या होता है? जस्टिफिकेशन की प्रक्रिया में बस इतना होता है कि जो भी वृत्तियां हैं, अब हम उससे और भी जोर से चिपक गए। अभी कहाँ तो उसको उसके उससे थोड़ा ढीला होकर के, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके उसको देखने की बात होती है कि विटनेस कर लो, क्यों क्रोध आ रहा है, कौन सी वृत्ति है, क्या बुरा लग रहा है, क्या तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो गया। उसके जगह हम ये समझाते हैं कि मुझे क्रोध ही क्यों आया। तो ये जो हम समझाने का कार्य करते हैं, ये कभी सामने वाले के लिए नहीं होता है। ये सेल्फ जस्टिफिकेशन होता है, क्योंकि हमारी हमारे प्रति एक छवि है। वी हैव आवर ओन सेल्फ इमेज, एंड इन टुडेज वर्ल्ड दिस सेल्फ इमेज इज अ बिग थिंग। वी हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ओवर दिस, have the right self image. So if I have certain self image, I would do everything to protect it. So many of you are aware that I work with this organization called Seeker, wherein we do mind mastery programs. And a lot of people realize when we talk of three ways that people react. One is instant reaction. The other is latent reaction. तो instant reaction तो हम सब समझते हैं कि भाई कुछ हुआ और हमने तुरंत ही प्रतिक्रिया दिखा दी। But a lot of people think, hey, I don't react. क्योंकि परिस्थिति में, सामने में वो बड़े संतुलित लगते हैं, दे आर वेरी वेल बैलेंस्ड। बट इनसाइड, विद इन, इट्स बॉइलिंग, इट्स बॉइलिंग। They're carrying it home, they're carrying it at different places, they're trying to figure out, rationalize it, etc., etc. On the spot, there is an amazing balance. बिल्कुल शांति, समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर वाली। पर नीचे, दैट्स व्हाट वी से लेटेंट रिएक्शन। लेटेंट रिएक्शन कई बार उद्घाटित होता है, कई बार नहीं होता है। जब वो उद्घाटित होता है तो हम देखते हैं कि ऑफिस का गुस्सा घर में, घर का गुस्सा ऑफिस में, ये हरकतें होती हैं। वी कैरी इट, या फिर वी होल्ड इट विद इन एंड वी कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ इश्यूज। सो I have recorded testimonials wherein share. One of the ladies shared that, Richa, I always felt that I am a responsive person.
I respond, I do not react. After understanding this, I realized that I never responded. I always was in latent reaction mode. I would always carry my reactions within, and it will burst out in some different way. On the occasion, I would be very, very. This is what we do to ourselves to justify our self image. और फिर हम बहुत पढ़ भी लेते हैं ना कि रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, रिएक्शन नहीं आना चाहिए। तो हम रिस्पॉन्सिव कैसे हों? क्योंकि हमें इसका तो पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्स हमारे भीतर की एक स्थिति से उत्पन्न होती है। इट्स दी impact or the result of a state of mind that we carry. ये तो हमको समझ आता नहीं है। और ये यदि समझ आ गया तो हमें बस अपने स्टेट ऑफ माइंड पे काम करना है, रिस्पॉन्स अपने आप उठता है। आपको कभी रिस्पॉन्स पे काम करना ही नहीं है, आपको कार्य अपने स्टेट ऑफ माइंड पे करना है, एंड द रिस्पॉन्स विल इमर्ज। पर जब हमें ये नहीं समझ आता है तो हम ऊपर से बिल्कुल जैसे दीवार बहुत पपड़ी गिर रही है, अंदर सीलन पड़ी है, तो ऊपर से हम खूब डिस्टेम्पर लगा रहे हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी का, विदाउट रिपेयरिंग द वॉल। तो दिखता तो है कि देखो कितना सुंदर चिकना साफ। So there are so many reasons why we don't move to that state of purified mind. और जब ये नहीं हो पाता है, then this is not really possible for us to realize the self, to perceive the self, either by meditation in the heart or by the path of knowledge or by the karma yoga. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि हम लोग वी ऑल नीड एंकर्स। वी रियलाइज दिस, इजंट इट? इसीलिए आप देखेंगे कि हर व्यक्ति किसी ना किसी गुरु के साथ या किसी ना किसी कम्युनिटी संप्रदाय के साथ एसोसिएटेड होता है। या तो वो फॉलोअर्स होते हैं या किसी डेटी, किसी परंपरा की का फॉलो करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जो भी कम्युनिटी को या जिस भी गुरु को फॉलो करते हैं, उस गुरु को जिस पाथ से, जिस मार्ग से प्राप्त हुआ है, उस कम्युनिटी का वही स्लोगन या सेंट्रल थीम बन जाता है। जैसे नानक को जिस रूप से प्राप्त हुआ, दैट डिफाइन व्हाई द एंटायर सिख कम्युनिटी इज इन सर्टेन वे, दैट इज एब्सोल्यूट कर्म योग। आप उस कम्युनिटी में देखेंगे कर्म का बहुत महत्व है। The followers may not understand the karma yoga, but कर्म का बहुत महत्ता है। You will not find anybody begging on the street from Sikh community. चाहे वो एक फलों की रेहड़ी ही लगाएं, but they would be working. There is a huge respect for work, whatever kind of work it may be. In similar way, Christianity, service became the way because that's how Jesus found it. So we start to follow without understanding. There is nothing wrong in following, but the moment understanding the clarity of it is also there, then for us to reach becomes easier. बिकॉज उस क्षण हमको ये समझ में आता है कि क्या मेरी वृत्तियां जो हैं या मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी ज्ञान के लिए बना है, या वो भी भक्ति के लिए बना है, या वो भी कर्म के लिए बना है। मैं किस रास्ते ज्यादा कंफर्टेबल हूँ,
वो कौन सा रास्ता है जो मुझे एकदम से रेजोनेट करता है, आई फील अलाइंड। और फिर हम आरंभ वहां से कर पाते हैं। और जब आप आरंभ कर पाते हैं तो फाइनली तो ऑल द वेज हैव टू मर्ज। बट व्हेन यू बिगिन, देन द प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड स्टार्ट्स टू हैपन। और जब मन जो है वो शुद्ध होता जाता है, मन का रेचन होता जाता है, तो फिर बहुत सी बातें समझ में आने लगती हैं, हमारी पात्रता बढ़ जाती है, हमारी ग्राह्य शक्ति बढ़ जाती है। The acceptance in us increases. I remember so well that I started with Gyan Marg so much so that I became saturated on this path. A time came when I was absolutely dry and I was not full of compassion. I was full of ego. I used to feel यार इतनी सिंपल सी बात है, समझ क्यों नहीं आ रही है व्यक्ति को? क्योंकि मैं उनकी टेंडेंसीज को महत्व ही नहीं दे पा रही थी। Then things happened in my life that my path changed. And I was able to somehow appreciate bhakti. I came to a state wherein I said, I want to now experience it. I know a lot, but I need to live that. And that's where the next level of purification of mind started to happen. Of course, I was guided by my masters. Then the next level of purification start to happen. That's where compassion came into picture. That's where I started to experience what unconditional love is, what it means to be free of judgments. I could see my ego in front of it. My master, she killed it like crazy. I was put into so much of grind. So I was able to appreciate once I had enough of gyan, because that was my एकदम जो पहला पाथ होता है ना, जिसके साथ आई वुड लाइक वाओ, ऐसा मुझे लगता था आई वुड बी एट हाई, ऐसा होता है, ओ गॉड। एंड समथिंग इन मी वुड फॉल ऑफ, some dust that I have picked up would fall off, some conditioning would go away. Yet there was a lot that stayed, which then got cleared off with many other processes. So for us, and I have always said this, that the only thing that we need to work upon is our patrata. वंस यू वर्क ऑन द पात्रता, कहाँ से सहयोग मिलेगा, कहाँ से आपको कृपा मिलेगी, यू डू नॉट नो। आप उस योग्य जब हो जाते हैं ना, तो वो कृपा को आप जान पाते हैं, क्योंकि कृपा सदा रहती है। क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है, तो हम उस कृपा को कृपा के जैसे समझ ही नहीं पाते। सो देन यू बिकम अवेलेबल टू इट। एंड सो व्हेन दैट हैपेंस बाय वेरियस पाथ, पीपल रियलाइज। कोई प्रश्न है अभी तक? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, कोई प्रश्न चलिए। नहीं। 25वां पढ़ रहे हैं हम। हम्म। अन्ये तत्त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान् येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये तु एवं, others still, thus ajanantah, not knowing, shrutva, having heard or by hearing, anyebhyah upasate, anyebhyah from others, upasate is worship, te api cha atiranti, they also atiranti, go beyond, eva mrityu, go beyond what? Even death. Shruti parayana. How do they do that? By hearing as they hear it. Parayana,
as the and they listen to whatever as the supreme refuge. Others again, not knowing thus, worship as they have heard from others. Even they go beyond death regarding what they have heard as the supreme refuge. परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 24वें में जो बता रहे हैं कृष्ण, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत इंटेंस हैं, जिनमें इतनी क्षमता है कि वो अपने मन के रेचन को पूरी तरीके से कर सके, प्यूरिफाइड माइंड हार्ट तक पहुंच सके, एंड हेंस थ्रू डिफरेंट पाथ दे रीच। बट फॉर व्हाट हैपेंस फॉर दोज जिनमें इतनी इंटेंसिटी नहीं है, जो समझते तो हैं लेकिन काफी कंडीशनिंग पकड़े हुए हैं, अभी मन का इतना रेचन ही नहीं हुआ है, अभी उतनी कृपा नहीं प्राप्त हुई है, और समवेयर हेंस दे फील वेरी असहाय, जैसे हम सब। तो ये हम हमारे लिए है। और कृष्ण कहते हैं कि जिनको नहीं पता, ये जो पहले कहा, वे भी तर सकते हैं। और कैसे तर सकते हैं? वे तर सकते हैं जब वे उनसे सुनते हैं जिन्होंने जाना है, और जो सुनते हैं उसकी उपासना करते हैं। किस प्रकार? ऐसे सुनते हैं और उपासना करते हैं जैसे कि यही सुप्रीम रिफ्यूज है, द अल्टीमेट प्लेस, होम। सो कंडीशंस पहुंच सकते हैं, किंतु दो इंपॉर्टेंट कंडीशन। पहला, उनसे सुने जो सिद्ध हैं, जो पहुंच चुके हैं, जो रियलाइज्ड हैं। जो वहां नहीं पहुंचे हैं वो आपको वहां नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो स्वयं ही नहीं पहुंचे हैं। तो हम जो देखते हैं जनरली कि हमारे यहाँ पंथ स्थिति चलती है, जैसे ओशो ही थे, ओशो का आश्रम था, ओशो चले गए और फिर वो चल रहा है, अब कोई और आके कह बोलता है, फिर कोई और बोलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। या कृष्णमूर्ति थे, या फिर कितने सारे संत हैं। यदि वहां पर आप उनके मुख से नहीं सुन रहे हैं जिन्होंने पाया है द फर्स्ट हैंड, द ओरिजिनल, देन इट डजंट हैपन फॉर यू। क्योंकि जो जिसने पाया है उसकी अपनी ज्योति है, अपना ऑरा है, अपना प्रकाश है, उसे पता है। यदि कोई उनसे सुन करके फिर उससे सोचता है कि वो तर जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, स्वयं नहीं पहुंचा है, तो वो कैसे किसी और को तरा पाएगा? तो पहली शर्त तो ये है कि उनसे सुने जिन्होंने पाया है, जो उपलब्ध हुए हैं। जो दूसरी शर्त है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बता रहे हैं कैसे सुने। तो सिर्फ सुनना काफी नहीं है, क्योंकि हमारा श्रवण तो ऐसा होता है कि जब हम सुनते हैं तो हमारा मन ऑलरेडी उत्तर बना रहा होता है ना। हम जब सुनते हैं तो हमारे मन में अपनी ही विचारधारा चल रही होती है, अच्छा ये हमारे लिए ठीक है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमने पहले देखा था, ये हमने पहले सुना था, अच्छा इसका क्या ये मतलब है, अच्छा इसका मुझे ये जवाब देना, अच्छा अपने भीतर ही एक शुरू हो जाती है लहर की, अरे मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। तो सुनना तो हमारा कभी पूर्ण रूप से होता ही नहीं है। कई बार मैंने उल्लेख किया है कि नानक ने सुनने के ऊपर पूरी कहा है कि
सुनना इतना प्रबल हो सकता है कि कोई सुन सुन करके ही पार लग जाता है। नित्य में ऐसे कई अ, ये है, इतना प्रबल होता है सुनना। अब उस प्रकार का सुनना कैसे संभव हो, क्योंकि हम तो विचारों से छूट ही नहीं पाते। उस प्रकार के सुनने के लिए जो शर्त है वो ये है कि पहले उपासना करना आना चाहिए। कहते हैं ना कृष्ण, अन्येभ्यः उपासते। उपासना क्या है? उपासना समीप बैठना है। समीप कैसे बैठना है? समीप, हम जब गुरु के साथ होते हैं और उनके सानिध्य में होते हैं, उनके समीप होते हैं, वो कौन सी बात है जो हमें गुरु से भिन्न कर देती है? देयर इज ओनली वन थिंग दैट क्रिएट्स दैट बैरियर, दैट डिस्टेंस, और वो है हमारा अहंकार। मैं हूं। सुनना ऐसे कि स्वयं को भूल गए हो। गुरु के कितने भी कटु वचन आ जाएं, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह आ जाएं, कोई भी बात उठ जाए, कुछ भी ऐसा हो जो आपके बुद्धि से बिल्कुल भिन्न हो, किंतु गुरु पर संदेह नहीं हो, ये पता हो कि वो जिस स्थान से बोल रहे हैं उन्हें जो मालूम है ये हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि हम गुरु के आचरण को भी देख करके 10 प्रकार के अर्थ निकालते हैं। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, उन्हें वो नहीं करना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। I remember when I began my journey into meditation with my meditation teacher. So it would normally happen that because she would sit in dhyan in the morning and then the time would pass. So we are not aware what's happening with her. And so it will never start on time. 2, 3 days, what I did was I kind of mapped that she gets delayed by some 10 to 15 minutes. I started to join or getting up 10 to 15 minutes late. And then I had a huge jhatka. I said, what am I doing? It is immaterial what time she joins. I am supposed to be sitting then and there at the time because it is not about her, it is about me. It is about my patrata. And then I was back on track. इतने सूक्ष्म तलों पर आपका मन खेलता है. And then a lot of people, in generally, I have also seen with lot because I have been to many masters just to figure out where am I going to get it from. And I have seen that there's so much of analysis with every behavior of theirs. One can't sit silently. कुछ भी behavior हो, whatever, because that's an external exhibition of what's happening, whatever is. We do not know उनके अंतस में भी क्या चल रहा है. We are absolutely unaware. पर हमको तो जजमेंट मारने में बड़ा मजा आता है. उन्होंने ऐसा किया, ये उचित नहीं था, ये अनुचित था. This is not done. तो गुरु के साथ कैसे बैठें? ये उपासना कैसे हो? उप आसन, समीप आसन हो. समीप ऐसा हो कि आप कम्युनियन तक पहुंच पाए, आपके होने की दीवार बिल्कुल गिर जाए, तब कुछ संभावना बनती है, अन्यथा नहीं बनती है. यहां पे आवश्यकता होती है पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की. और ये याद रखिएगा कि आपको बिल्कुल वैसा गुरु मिलेगा जैसे आप हैं. अगर मैं क्लास 2 में हूं तो मुझे एमए किया हुआ व्यक्ति, एमएड व्यक्ति पढ़ाने नहीं आएगा. मुझे एक टीजीटी की हुई टीचर पढ़ाने आएगी.
अगर मैं क्लास 8th में हूँ तो मुझे एक पीजीटी टीचर पढ़ाने आएगी, पीएचडी विल नॉट कम। अगर मैं किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में हूँ तब मुझे कोई प्रोफेशनल पढ़ाने आएगा। मुझे क्लास 12th में कोई प्रोफेशनल पढ़ाने नहीं आएगा। या मैं सिंपल ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मुझे कोई प्रोफेशनल पढ़ाने नहीं आएगा। ये तो हमारा जो सांसारिक जीवन है उसमें भी स्पष्ट होता है। तो आध्यात्मिक जगत में तो ये और ज्यादा है। हम जैसे हैं हमें बिल्कुल वैसे गुरु मिलेंगे। और इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि हम उल्टे पुल्टे लोगों के पास भटकते रहते हैं। तो बड़ी श्रद्धा चाहिए और समर्पण चाहिए कि आप अपने सर को बिल्कुल पकड़ के बिठा दें कि ना, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आई कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन what I do not understand. I can ask questions seeking clarity. I can't question the stature of the guru, the behavior of the guru, etc., etc., etc. I can't do that. zen में तो 10-10 साल तक झाड़ू मरवा रहे हैं, भाग जाते थे मॉन्क। बिहार स्कूल ऑफ योगा में 1 साल वो सिर्फ श्वास कैसे लेते हैं वो सिखाते हैं। बोलते हैं तुम्हें तो सांस भी लेना ठीक से नहीं आता है, तुम क्या करोगे ध्यान। पूरा 1 साल सिर्फ उचित तरीके से श्वास भीतर जाए और बाहर आए, उस पे बीतता है। बुद्ध कहते थे कि उनके पास कोई आए तो पहले 3 महीने वो श्मशान घाट में गुजार के आए, जरा मृत्यु के साथ साक्षात्कार तो हो, देखो तो शरीर का जलना होता क्या है। तुम जो चाह रहे हो उसमें तो सब कुछ को जल जाना होगा। तो बहुत अजीब अजीब से नियम रहे हैं। और वो नियम क्यों हैं वो गुरु जानता है, हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम उस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो जो हमारे भीतर होता है, दैट इज इनवैल्यूएबल, बहुमूल्य। और ये तभी पता चलेगा जब हम उस प्रक्रिया से पूर्ण श्रद्धा के साथ गुजरेंगे। आज ही मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी एंड दिस फेलो वाज टॉकिंग अबाउट कि शास्त्र पढ़ने के नियम होते हैं। आजकल हम शास्त्र, क्योंकि शास्त्र इतने उपलब्ध हैं कि हम नियमों का पालन ही नहीं करते। हमें नियमों का कुछ पता ही नहीं। नियम दे दिए जाए तो हम तो शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन जब हमारे पास श्रुति परंपरा थी तो पहले गुरु के साथ बैठ के अक्षर ज्ञान लिया जाता था। अक्षर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एक बता रहे थे जिन्होंने पढ़नी का अष्टाध्याय गुरुकुल में रह करके उसकी पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि साल भर मुझे लग गए अष्टाध्याय को याद करने में। हमें पहले कह दिया जाता था कि तुम्हें बस सारे सूत्र याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। कुछ कितने हैं नंबर्स, इट्स वेरी थिन बुक, 20 पेजेस बुक, कुछ 200 सूत्र ऐसे कुछ हैं। यू हैव टू रिमेम्बर दैट फर्स्ट। बिना कुछ सोचे पहले तो याद कर लो। और याद करने का अर्थ ये नहीं होता है कि 1 2 3 4 ऐसे सुना दिया। आपको सीधे बोला जाएगा 56वां बताना, टेल द नंबर 104th। दैट्स हाउ। कुछ भी बीच से पूछ लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 का पहाड़ा है तो 2 1 2 से 2 2 10 20 तक। 2 8 कितना होता है ऐसे, 7 2 कितना होता है ऐसे। तो पहले अक्षर ज्ञान होता था, उसके बाद अक्षर ज्ञान के पश्चात व्याकरण का ज्ञान आता है। व्या और इस सब में जितना समय गुजरता है और आप जिस नियम के साथ गुरुकुल में रहते हैं, आप इतने परिवर्तित हो चुके होते हैं भीतर से। आपकी पात्रता इतनी बढ़ चुकी होती है इतना ही करने में कि अब आप धीरे धीरे शास्त्र को सुनने के लिए एलिजिबल होने लगते हैं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया है, रही है।
वो कह रहे थे कि जब अष्टाध्याय याद कर रहा था मुझे तो बहुत मुश्किल हुई, मुझे 1 साल लगे याद करने के लिए। और तब मुझे लगता था मैं ये क्या याद कर रहा हूं, पर अब प्रक्रिया है तो करना है। लेकिन उसके पश्चात जब सूत्र खुलने लगे, इट वॉज माइंड बॉगलिंग। एक एक सूत्र अपने आप में कितना कुछ लिए हुए है, इसीलिए उनको सूत्र कहते हैं। वो होते हैं छोटे से। अभी शिव सूत्र हम करेंगे तो है ज्ञानम बंधः, बस ये 2 शब्द, और उसकी पीछे पूरी विवेचना है, लंबी चौड़ी। तो सुनना ऐसे, जहां पूर्ण श्रद्धा और समर्पण हो। हम अनफॉर्चुनेटली उस प्रक्रिया से गुजरते ही नहीं है जो हमारे भीतर श्रद्धा और समर्पण को जन्म दे सके। आजकल वैसे गुरु भी नहीं मिलते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो निरहंकार, पूर्ण विनम्रता के साथ, बिना विनम्रता श्रद्धा समर्पण असंभव। और फिर वही आती है पात्रता। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है इन सब के साथ, आपके भीतर एक जिज्ञासु या मुमुक्षु बना रहे। नहीं तो शुरू होगा और भाग जाएंगे, 2 सत्र करेंगे फिर गायब। क्यों? कई दूसरी चीजों ने प्रायोरिटी आगे आ गई है। तो उस जिज्ञासा का होना, इट मस्ट बिकम एट दैट बर्निंग डिजायर विद इन कि हाउ कैन आई लिव विदाउट नोइंग इट, माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट नोइंग इट। टुडे आई एम एक्चुअली ओनली स्केर्ड ऑफ डेथ फॉर वन रीजन। मैं बिना जाने नहीं मरना चाहती। इस शरीर को छोड़ू, जान लो, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दैट्स द ओनली कंसर्न दैट आई हैव। अदरवाइज आई एम वेरी वेरी रेडी टू गो राइट अवे। तो जब इस प्रकार श्रुति परायणा, श्रुति होती है कि दिस इज द अल्टीमेट रिफ्यूज फॉर मी, यही तो है, यही मुझे मिलेगा, संसार में तो बस परिवर्तन है। जब ये होता है, व्यक्ति ऐसे सुन पाता है, तो कृष्ण कहते हैं वो भी मृत्यु के आगे बढ़ जाता है, यानी जन्म मृत्यु से छूट जाता है। सो it's a constant calling for us to keep checking where we are on these conditions. And my experience, मेरा बिल्कुल, प्रकृति के नियम तो इतने सुंदर हैं, वो किसी के लिए बदलते ही नहीं है। और पूर्ण न्याय है वहां पे, पूर्ण न्याय। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको जो गुरु मिल रहा है उनसे आपको सिर्फ धोखा मिल रहा है, या टाइम पास हो रहा है, एंड दे आर यूटिलाइजिंग यू, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट्स नॉट द गुरुज फॉल्ट। चेक योर सेल्फ, वाई आर यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सच अ गुरु, ये पूछना पड़ता है। और जानिए इस बात को कि वहां तक जाना आपके लिए आवश्यक था, बिकॉज वो अब आपके लिए प्रकाशित कर रहा है कि आप कहाँ हैं। तो अब आपको किधर, अपने ऊपर क्या कार्य करने हैं, हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, आज यहीं विराम देंगे। चलिए देन, लेट्स क्लोज। प्लीज क्लोज योर आईज। इफ यू नो, जस्ट you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।